निवेशकों को लुभाने के लिए बिल्डर बड़े बड़े वादे करते हैं। इन्हीं में से एक है एश्योर्ड रिटर्न। एश्योर्ड रिटर्न सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत से काफी जुदा है। बिल्डर एश्योर्ड रिटर्न का लॉलीपॉप दिखा घर खरीदारों समेत निवेशकों को फंसाते हैं, बाद में पैसे और यूनिट की डिलीवरी के वक्त मुंह फेर लेते हैं। 45 साल के सुधीर बंसल ने साल 2015 में कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में एश्योर्ड रिटर्न के नाम पर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। पोजीशन मिलने यानी 3 साल तक 12% के रिटर्न का दावा किया गया। 1.5 साल तक पैसे मिले, उसके बाद बिल्डर आनाकानी करने लगा। अब ना रिटर्न मिल रहा है ना पोजीशन। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहां शिकायत करें, किसका दरवाजा खटखटाएं। यह मुसीबत सुधीर जैसे हजारों लोगों की है। एश्योर्ड रिटर्न के वादे में कितना दम है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। एश्योर्ड रिटर्न एक पॉपुलर टर्म है। इसका इस्तेमाल ग्राहकों को लुभाने के लिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा होता है। डेवलपर पोजीशन मिलने तक ग्राहकों को 12 से 18% का एश्योर्ड रिटर्न ऑफर करते हैं। इस तरह के विज्ञापनों के जरिए लोगों को उनका पैसा ज्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए लुभाया जाता है। अब जरा समझते हैं कि एश्योर्ड रिटर्न स्कीम गैर कानूनी कैसे है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कर्णवाल बताते हैं कि सरकार ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया है, जिसे जुलाई 2019 में नोटिफाई किया गया। इस कानून का मकसद अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर रोक लगाना और उसे गैर कानूनी घोषित करना है। ऐसे में कोई रियल एस्टेट कंपनी एश्योर्ड रिटर्न जैसी स्कीम निकालती है तो ये कानून का उल्लंघन है। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी की भी कुछ पाबंदियां हैं, जिसके चलते एश्योर्ड रिटर्न अवैध घोषित है। इसके बावजूद डेवलपर इस तरह की स्कीमें अलग अलग नामों से लाते हैं। इन्वेस्टर्स के साथ ठगी करने के उद्देश्य से लाई जाने वाली इन स्कीम पर रोक के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा में संशोधन किया जाना चाहिए। हरियाणा रेरा ने फरवरी 2022 में मधुश्री खेतान बनाम वाटिका लिमिटेड मामले में अहम फैसला दिया। हरियाणा रेरा ने बिल्डर वाटिका लिमिटेड को एग्रीमेंट में तय किए गए एश्योर्ड रिटर्न रेट के मुताबिक एलओटी को भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में निर्धारित यूनिट का पोजीशन देने का भी निर्देश दिया है। कर्णवाल बताते हैं कि डेवलपर या तो वादे के मुताबिक रिटर्न नहीं देते हैं या फिर पेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स के पास रेरा, कंज्यूमर कोर्ट और सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प है। हालांकि अगर ये साबित हो जाता है कि किसी घर खरीदार या इन्वेस्टर ने जो एश्योर्ड रिटर्न लिया है उसका मुख्य उद्देश्य कैपिटल गेन है, तो ये कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ऐसे में कंज्यूमर कोर्ट में जाने का अधिकार खत्म हो जाता है। घर खरीदार समेत इन्वेस्टर्स को एश्योर्ड रिटर्न के साथ आने वाले डेवलपरों के आकर्षक विज्ञापनों से बचना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दरअसल बिल्डर आपको एक ऐसी चीज का एश्योरेंस देते हैं जो भविष्य में होगी। ऐसे में इस वादे में नहीं फंसना चाहिए। रियल एस्टेट डेवलपर्स की एश्योर्ड रिटर्न को लेकर सिर्फ शब्दावली बदली है, लेकिन उनका मकसद पुराना ही है। अब डेवलपर्स ऐसे टर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो पहली बार में ही गैर कानूनी दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी के बाद इस तरह की स्कीम्स में थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि बिल्डरों के लिए कैपिटल जुटाना मुश्किल हो गया है।